यार टंग दिल की सुन कमेंट्रियां रे प्यार की गारंटियां रे टंग पर दाड़ा दाड़ी करना ना अब नहीं सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का झरना दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटियां रे टंग तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बची घंटियां रे टंग। नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? वाह, वेरी गुड। तो आप सबका स्वागत है इस वेलनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। आज की मैं आपकी होस्ट हूँ, हेमा पटेल मेरा नाम है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं भी एक ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मीटिंग देख करके इस कम्युनिटी में शामिल हुई थी। तो आप सभी का स्वागत है। इस शाम को अपने बिजी शेड्यूल से आपने इतना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, तो जरूर बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में एक बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा और आज के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सभी का स्वागत है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। सभी लोग पेन पेपर ले लेंगे प्लीज अपने साथ और ध्यान से सुनेंगे, वीडियो ऑन करके रहेंगे, है ना। अपने साथ अपना पानी, वाटर बॉटल ले करके रखेंगे ताकि आपको पानी पीने के लिए भी कहीं जाना ना पड़े और आपका जो आज का लर्निंग सेशन है वो कुछ भी चूके नहीं, क्योंकि हो सकता है आज की बात जो है आपकी जिंदगी जैसी भी है वो उससे कई गुना बेहतर होने वाली है ना। तो प्लीज वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में जो भी आज आपको शेयर किया जाएगा वो उनका पर्सनल रिजल्ट होगा। जो भी मेंबर आएंगे यहाँ पर, तो ये डिस्क्लेमर है कि वो उनका पर्सनल रिजल्ट है, पर्सनल उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो बताएंगे। तो इसलिए इसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है और इसका हम कोई किसी के साथ अगर मैच होता है तो उसको आप अपना अदरवाइज नहीं लेंगे। मेरा नाम हेमा पटेल है, मैं सीनियर वेलनेस कोच हूँ और मैं भी इस कम्युनिटी में अपनी सेहत को लेकर के आई थी। स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, वीकनेस रहता था, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे, गैस एसिडिटी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो एक स्वस्थ जिंदगी पाने के लिए मैं यहाँ पर आई थी और जब यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि इसको मैं एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकती हूँ और मैंने सबसे पहले अपना स्वास्थ्य ठीक किया, फिर इसको एक कैरियर के रूप में लिया और दूसरों की मदद करते हुए आज इस इंडस्ट्री में, आज इस कम्युनिटी के साथ मैं काम कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप मेरा रिजल्ट पहले कैसा था और अब कैसा है। तो आप सभी का स्वागत है। हम बिलोंग करते हैं एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से। अभी वेलनेस किसको कहते हैं? अगर आप फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल और एनवायरमेंटल सब तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, तब आप एक वेल बीइंग व्यक्ति हैं, तब आप अपने आप को स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं, है ना। तो वेलनेस का मतलब होता है कि सभी तरीके से अपने आप को फिट और एक्टिव पाना, ये होता है वेलनेस। और वेलनेस के अंतर्गत आते हैं जो आपको फिजिकली ठीक करते हैं, मेंटली ठीक करते हैं, स्पिरिचुअली या इमोशनली ठीक करते हैं, वह इंडस्ट्री आती है वेलनेस इंडस्ट्री में। तो आज के बाद आप इस वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट बनने वाले हैं। देखिए, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत बिजी लाइफस्टाइल है। एक इंसान को एक से ज्यादा काम करना पड़ता है। हाउस वाइफ है, उसको बच्चे भी संभालना है, सारा काम भी करना है, बाहर भी देखना है, घर भी देखना है। एक वर्किंग पर्सन है, उसको एक से ज्यादा काम करने पड़ते हैं। उनको फिजिकली तो कम एक्टिव रहना पड़ता है बट मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। काम तो ज्यादा करने पड़ते हैं और आज हमारे पास बहुत सारी फूड चॉइसेस भी हैं। बहुत सारे ऐसे फूड चॉइसेस हैं जो हमारे काम के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं। आज हम काम तो स्मार्ट करते हैं लेकिन हमारे जो फूड चॉइसेस हैं, जो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, वो हमारे काम के अनुसार हमारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अभी कुछ अलग है। हम स्मार्ट काम करते तो स्मार्ट फूड की जरूरत है और हम आज वही ट्रेडिशनल फूड खा रहे हैं जिसमें कैलोरी ज्यादा होता है और न्यूट्रिशन कम होता है।
अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से फ्रूट सलाद सभी चीजें खाता हूँ, मेरे खाने में न्यूट्रिशन की कमी कैसे हो सकती है? तो आप देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से नेचुरल चीजें भी खा रहे हैं, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड और कैलोरी वाली चीजें नहीं खा रहे हैं, फिर भी आपका जो आज का फूड का ग्रोइंग मेथड है वो बदल चुका है। तो इसलिए आज से 10 साल 12 साल पहले उसमें जितना न्यूट्रिशन होता था वो नहीं है, क्योंकि हम जिस जमीन में एक बार फसल उगाते थे अभी उसमें 4 बार फसल उगा रहे हैं, और उन फसलों को बहुत सारे केमिकल्स, दवाइयों के थ्रू पकने के लिए रख रहे हैं। दूसरा, हमारा कुकिंग मेथड बदल गया है। हम पहले चूल्हे में धीमी आंच से खाना बनाते थे, पर अभी तेज आंच में जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तीसरा, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि सारे खाने से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो कम हो ही गई है, हमारा इम्यून सिस्टम भी दिन ब दिन वीक होते जा रहा है, क्योंकि इस पॉल्यूशन से लड़ते लड़ते हमारा शरीर बहुत परेशान हो रहा है और थक रहा है। ये सभी कारण से अगर आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत नेचुरल फूड खाता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, फिर भी हम अपने शरीर के उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खाना खा करके अपने लाइफस्टाइल को भी बहुत अच्छा रख रहा है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस से नहीं बच सकता, क्योंकि आज के काम में इतना ज्यादा स्ट्रेस है। कुछ बुरी आदतों में हम फंस जाते हैं, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है। आजकल चलन हो गया है टी और कॉफी का। आप कहीं जाते हैं तो आपको चाय और कॉफी परोसा जाता है। आप किसी के घर में बैठने जाएंगे तो चाय और कॉफी की फरमाइश की जाती है और वो दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, वो एक्सेसिव मात्रा में हमारे शरीर में जा रहे हैं। दूसरा है स्वीट्स और स्नैकिंग। हमें बहुत ज्यादा आदत हो गई है। अभी पहले लोग 2 बार खाना खाते थे, बीच में कुछ नहीं खाते थे, लेकिन अभी हम 5 मील प्लान में चलते हैं और 5 बार खाना खाते हैं, उसमें भी स्वीट और स्नैक है। पप्पू पास हो गया तो भी मीठा खाना है और फेल हो गया तो भी मीठा खाना है। इस वजह से हमारी जो चॉइसेस हैं वो अनहेल्दी हो गई हैं और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही खराब हो चुका है। और इस वजह से आज के मैक्सिमम इंडियन पीपल ओवरवेट हो रहे हैं, और ओवरवेट की वजह से उनको टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई बीपी, है ना, बहुत सारे कैंसर्स के चांसेस बढ़ गए हैं उनको। स्लीप एपनिया हो रहा है, ढंग से नींद ही नहीं आती है। आज आपके हर किसी को देखिए, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, इस चीज से परेशान हो रहा है। फैटी लिवर ऐसा हो गया है, एकदम कॉमन सा हो गया है। और वेट से तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। आप हर किसी को अपने मशीन में खड़ा करके देख लीजिए, 5 किलो ओवरवेट तो वो दिखेगा ही। और ये सब का कारण है हमारा जो फूड है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, और कम न्यूट्रिशन वाला खाना, हाई कैलोरी वाला फूड इस सब का जिम्मेदार है। तो सिनेरियो ये हो गया है कि पूरे वर्ल्ड में 200 करोड़ पीपल ओवरवेट हो गए हैं, जिसमें से 60 करोड़ लोग तो ओबीस हैं, मोटे हैं, ओवरवेट भी नहीं है, वो मोटे हो गए हैं। और 47.4 करोड़ इंडियंस ओबेसिटी के शिकार हैं, और वो ओबेसिटी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हेल्थ केयर कास्ट जो 2015 में 7.8 लाख करोड़ था, आज 2022 में 28 लाख करोड़ पहुंच गया है। अब 2022 से आप 25 को सोच लें तो ये हेल्थ केयर कास्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर बढ़ते जा रहे हैं, और उतने ही मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, और उतना ही हमारा शरीर कमजोर होते जा रहा है, जिसे हमें अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, जिससे सभी का जो बजट है वो बिगड़ रहा है, उनका डेली बैलेंस जो है वो बहुत गड़बड़ा रहा है। तो क्या करें, सॉल्यूशन क्या है, कैसे हेल्दी रहें, कैसे अपने हेल्थ केयर बजट को मेंटेन करें, और कैसे एक सुखी और हेल्दी लाइफस्टाइल को स्पेंड करें, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है हर्बलाइफ। हर्बलाइफ एक न्यूट्रिशन कंपनी है जो आपको एक बहुत अच्छा खाना देती है, जिससे आप अपनी लाइफ को बेस्ट लाइफ के रूप में स्पेंड कर सकते हैं। लिव योर बेस्ट लाइफ हर्बलाइफ। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे। हर्बलाइफ जो है एक न्यूट्रिशन कंपनी है जो नंबर 1 ब्रांड है मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन सप्लीमेंट में। ये आपको एक अच्छा मील रिप्लेसमेंट देता है, जिसको खा करके आप अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, और ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट देता है, क्योंकि कहा गया है कि इंडियन पीपल
भूखमरी में मर रहे हैं, मतलब भूखमरी हो रही है उनको प्रोटीन की। तो ये एक बहुत ही अच्छा मील रिप्लेसमेंट है। दूसरा, ये नंबर 1 ब्रांड है वेट मैनेजमेंट में। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो आप इसको लेकर के, इस न्यूट्रिशन को लेकर के अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। और वेट मैनेजमेंट में भी ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हमारा उद्देश्य है कि हम पूरी दुनिया को हेल्दी बनाना चाहते हैं, और हेल्दी व्यक्ति ही हैप्पी हो सकता है। तो हमारा मिशन है कि पूरे वर्ल्ड को हेल्दी और हैप्पी बनाना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने किया, क्या है ये कंपनी? तो मैं इन पर्सन्स के लिए तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आप भी क्लैपिंग कर सकते हैं, भले ही अभी आप इनको नहीं जानते हैं, लेकिन इन पर्सन्स के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि 1980 में मार्क ह्यूसर ने ही इस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी की शुरुआत की थी 23 साल की उम्र में। और इन्होंने इस न्यूट्रिशन को पूरी दुनिया में फैलाया एक गुड न्यूट्रिशन के रूप में। और ये जो न्यूट्रिशन है आज पूरे 95 देशों में लोगों को सेहतमंद बनाता आ रहा है, उनको वेट को मैनेज करने में और एक अच्छा हेल्दी मील रिप्लेसमेंट देने में शामिल है, और बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा है। हर्बलाइफ है क्या, देता क्या है, और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं? हर्बलाइफ एक साइंटिफिकली डिजाइंड बैलेंस न्यूट्रिशन है जो 100% वेजिटेरियन है, कन्वीनियंट है, कहीं पे भी आप बना सकते हैं, कहीं पे भी आप खा सकते हैं, और इसको बनाने में बहुत इजी है, और टेस्ट में भी बहुत बेस्ट है। हम खाना किन चीजों के लिए खाते हैं? वो बनाना आसान होना चाहिए, खुशबू अच्छी होनी चाहिए, स्वाद में अच्छा लगना चाहिए, और जो वेजिटेरियन है उनको वेज होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी इस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में है जो आपको फुलफिल करती है आपके रिक्वायरमेंट को। लेकिन ये बेस्ट क्यों है, ये इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रेट इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं। सीड टू फीड रूल को ये फॉलो करता है, मतलब कि जिस जमीन में इस न्यूट्रिशन को बनाने वाले फसल उगाए जाती हैं, उस जमीन से लेकर के जिस डब्बे में वो खाना आता है, उस डब्बे तक पहुंचने में बहुत सारा रिसर्च लगता है, बहुत सारा टेस्टिंग होता है, और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये खाना बनाया जाता है। जैसे कि जो इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, उनको कब तोड़ना है, कितना ब्लेंड करना है, कितना बनाना है, ये सारी चीजों को कैसे उगाना है, ये सब ध्यान में रखा जाता है। पूरा साइंटिफिक तरीके से उनको बनाया जाता है। टेस्टिंग के दौरान बार बार उनको टेस्ट किया जाता है कि इनका न्यूट्रिशन वैल्यू जितना लिखा है उतना बरकरार है कि नहीं है। बहुत केयर के साथ मैन्युफैक्चर किया जाता है और आपको खाने के लिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल हैंड टच नहीं होता है, मशीनों से तैयार किया जाता है, और पूरे डब्बे में पूरा न्यूट्रिशन उसका बरकरार रहता है। फर्स्ट स्पून में भी आपको उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा जितना कि लास्ट स्पून में मिलेगा। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, इसलिए यह एक बेहतरीन न्यूट्रिशन है जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने में मदद कर सकता है। क्या है हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो इंडिया में मिलते हैं? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे। हमारे इंडिया में हमें वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारे वेट को मैनेज करने में मदद करते हैं। तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं इस वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के लिए। आपका वजन ज्यादा है तो आप कम कर सकते हैं, कम है तो बढ़ा सकते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं तो मेंटेन रख सकते हैं इन न्यूट्रिशंस की मदद से। साथ ही अगर आपका कोई टारगेटेड रिजल्ट है, जैसे कि आपको डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करना है, आपको बच्चों को पोषण देना है, आपको इम्यून हेल्थ को अपना अच्छा करना है, या अपना यंग और जवान एक्टिव बनाए रखना है, तो उसके लिए टारगेटेड न्यूट्रिशन है हमारे पास। उसके साथ ही साथ हम स्पोर्ट्समैन का भी ख्याल रखते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आप कोई बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे पास आपके लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी है। और इसके साथ ही साथ एनर्जी और फिटनेस को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा एनर्जी ड्रिंक है जो आपको डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है और एनर्जी लेवल को भी आपका बहुत ही अच्छा रखता है। इस तरह से एक कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज आपको दिया जाता है जिससे आप अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। और यही कारण है कि इसको सामान्य हमारे और आपके जैसे लोग ही यूज नहीं करते हैं। इसको एथलीट्स भी और हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी अपने रिकवरी के लिए, अपने सेहत को ठीक रखने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं विराट कोहली है, मैरी कॉम है,
स्मृति मंदाना है, ये सारे लोग अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने इंजरीज को रिकवर करने के लिए, अपने फिजिकल एक्टिविटी को अच्छा रखने के लिए इसी न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, क्योंकि ये एक बेस्ट न्यूट्रिशन है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इस न्यूट्रिशन को बनाने के पीछे बहुत सारे डॉक्टर्स का हाथ है। ये हमारे सारे डॉक्टर्स हैं जो इस न्यूट्रिशन को दिन ब दिन बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें डेविड हेबर एक नाम है, जिनकी बुक्स डॉक्टर्स पढ़ते हैं। तो सोचिए, इतने बड़े डॉक्टर हमारे न्यूट्रिशन को दिन ब दिन बेस्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स ही नहीं। और इन डॉक्टरों में से सबसे अच्छी बात है कि हमारे इंडिया के भी डॉक्टर हैं। हमारे इंडिया के डॉक्टर पराग सिंघल इस डॉक्टर्स की पैनल में शामिल हैं, जो कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और वो इंडिया से हैं। तो सोचिए, आपको लग रहा होगा कि ये विदेशों के डॉक्टर हैं, हमारा कौन है? तो हमारे भी डॉक्टर हैं जो इस खाने को दिन ब दिन बेस्ट बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स ही नहीं, डॉक्टर्स, आप सोचेंगे डॉक्टर तो दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, वो तो दवाइयों के बारे में जानते हैं। नहीं, डाइटिक एडवाइजरी बोर्ड भी है हमारा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे डाइटिक एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है, जिसमें से मेंबर्स हैं जो दिन ब दिन ये सजेस्ट करते हैं कि किस इंडिया के लोगों को किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह के न्यूट्रिशन चाहिए, और उन न्यूट्रिशन को कैसे शामिल हम कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड हैं, जो दुनिया भर में किस रीजन में कौन सी चीजों को खाना चाहिए और उसका क्या बेनिफिट होगा, ये सारा चीज बताते हैं। और इस तरह से आपके देश के हिसाब से आपका खाना डिजाइन किया जाता है और एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन आपको पेश किया जाता है, जिससे आप अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। यही नहीं, इस न्यूट्रिशन को बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, जिनके सबके बारे में तो हमें पता भी नहीं है। इसको वीगन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अगर आप वीगन हैं, जैनीज हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं। इसको नॉन जीएमओ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये हलाल सर्टिफिकेट है, इसलिए आप इसको अच्छे से ले सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है, अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो भी आप इसको ले सकते हैं। ये लो जीआई है, अगर आपको शुगर और बीपी या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, जिसमें लो जीआई खाना खाने की जरूरत है, तो भी आप इसको ले सकते हैं। ये टोटली नेचुरल है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल चीजें नहीं मिलाई हुई हैं, इसके लिए भी इसको सर्टिफिकेट दिया गया है। प्लांट बेस्ड है, सबसे बड़ी बात है, ये प्लांट बेस्ड है और ऑर्गेनिक है। प्लांट बेस्ड होने के साथ साथ ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का भी इसको सर्टिफिकेट दिया गया है। और उसी के साथ ही साथ इसको स्पोर्ट्स से भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, और इस वजह से इसको आप बहुत अच्छे से, बहुत विश्वास के साथ आप यूज कर सकते हैं। और ये एक ही देश में यूज नहीं किया जाता है, केवल इंडिया में ही नहीं यूज किया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड के 95 देशों के लोगों को अच्छी सेहत रखने में, वेट को मैनेज करने में मदद कर रहा है। और उन देशों में आप देख सकते हैं कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इजराइल, स्पेन, मैक्सिको जैसे जैसे बड़े बड़े देश हैं। आप देखिए, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कितने सारे आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। एक देश के न्यूट्रिशन को दूसरे देश में भेजने के लिए कितने सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, कितने सारी जांच करनी पड़ती है। तो ये न्यूट्रिशन तो 95 देशों के गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, यानी उन्होंने टेस्ट करके, रिसर्च करके ये सर्टिफाइड किया है कि हाँ, ये खाना हमारे देश के लोग खा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बेस्ट फूड है जो बहुत अच्छे से आपकी सेहत का ख्याल रख सकता है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की आज क्या पोजीशन है? ये तो ठीक है कि ये बहुत अच्छा खाना है, 45 साल से ये वर्ल्ड वाइज काम कर रहा है और इसका हेड ऑफिस जो है वो लॉस एंजलिस में है। 25 साल से ये इंडिया में है। इंडिया का हेड ऑफिस बैंगलोर और दिल्ली में है। ये 95 कंट्रीज के लोगों को हेल्थी बनाने में मदद कर रहा है। 50 लाख वेलनेस कोच और 10 करोड़ रजिस्टर्ड सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, जिन्होंने लिख के दिया है कि इस न्यूट्रिशन को खाने से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, मेरी सेहत में सुधार हुआ है और आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ये लिख के दिया हुआ है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड है। और आप जानते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वही कंपनी लिस्टेड होती है जो बहुत बड़ी होती है, बहुत पॉपुलर होती हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है, सबसे ज्यादा वेट लॉस करने के लिए और सबसे ज्यादा लोगों को बिलियनियर बनाने के लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो आप एक बेहतरीन कंपनी का
आज डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहे हैं और उस कंपनी में काम करने के मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। हमारी कंपनी क्या देती है आपको? एक तो ग्लोबली 1.9 बिलियन सर्विंग्स ऑफ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन देती है, जो फॉर्मूला 1 होता है, और उसके साथ ही साथ ये सेलुलर न्यूट्रिशन देती है, यानी ये न्यूट्रिशन सीधे जाकर के आपके सेल्स पे काम करता है। और जब आपकी कोशिकाओं में यह काम करता है तो किन किन चीजों में ये मदद करता है? ये आपको वेट मैनेज करने में मदद करता है, टारगेटेड न्यूट्रिशन में आपको डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करने में मदद करता है, ब्रेन हेल्थ को ठीक करने में मदद करता है, इम्यून हेल्थ को, हार्ट हेल्थ को, बोन एंड जॉइंट्स को, मेल हेल्थ को, वुमेन हेल्थ को, एंटी एजिंग को और स्किन केयर को प्रमोट करता है, आपके स्किन को बेहतर बनाए रखता है, आपको जमा बनाए रखता है। उसके साथ ही साथ एनर्जी और फिटनेस को बनाए रखने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यह एक ग्रेट प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है और इसके बहुत ही ग्रेट रिजल्ट्स हैं जो आप देखेंगे आगे। और ग्रेट रिजल्ट्स हैं, ग्रेट प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ग्रेट प्रोडक्ट्स के साथ ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके इस कंपनी के साथ काम करके आप अपने फ्यूचर को बहुत बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जा सकते हैं, अपनी सेहत तो ठीक रख सकते हैं इस न्यूट्रिशन को यूज करके, आप दूसरों की मदद करके अपने जेब की सेहत को, अपनी फैमिली की सेहत को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये बताने के लिए आएंगे श्री चूड़ामणि पटेल सर। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि पटेल सर हमें बताएंगे कि हम कैसे इस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं और अपनी सेहत। हाँ, वेलकम। अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सबको। मेरा नाम हरिप्रिया पटेल है, मैं रायगढ़ से हूँ। इस कमेटी में आने से पहले मैं अपने हस्बैंड को लेके आई थी। उनका बीपी का प्रॉब्लम था, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उनका हाई बीपी हो गया था। जब हम लोग न्यूट्रिशन लेना शुरू किए तो उनका धीरे धीरे फैटी लिवर कम हो गया और न्यूट्रिशन लेने के बाद उनका वेट लॉस भी हो गया। वो अभी तक टोटल 16 केजी वेट कम कर चुके हैं और उनका बीपी भी पूरा नॉर्मल हो गया है। जब मैं देखी तो मेरे को भी अच्छा लगा। तो मेरे को वीकनेस प्रॉब्लम था, मेरा बीपी डाउन हो जाता था, तो मैं लेना शुरू की तो मेरा भी सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया। अभी मस्त हूँ और ठीक हूँ। और हम लोग दूसरे की हेल्प करके अभी इसमें इनकम भी, कुछ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं और दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। पिछले महीने का मेरा रिटेल और कैश मिला के दोनों 15,000 हो गए थे। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं सर को, कोच को, मेरे मेंटोर को। थैंक यू सर। थैंक यू हरिप्रिया मैम। बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। 15,094 रुपया का इनकम आपका पिछले महीने का हुआ है, बेहतरीन। अगला चलते हैं बीना पटेल मैम। बीना पटेल मैम, बैक सपोर्ट टीम। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम बीना पटेल है। जब इस कम्युनिटी में मैं भी नहीं आई थी तो मेरे भी हेल्थ इशू थे। मुझे साइटिका, माइग्रेन, कमर दर्द, और कहीं भी आती आती थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। अब जब से इस कम्युनिटी में मैं ज्वाइन हुई तो मेरे जो हेल्थ इशू थे सभी सॉर्ट आउट हुए और मैंने भी लोगों की मदद की। तो मुझे 2 महीने के लास्ट इनकम 10,415 है। थैंक यू माई कोच, थैंक यू कम्युनिटी। थैंक यू बीना मैम। आपका भी बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन है, बेहतरीन रिजल्ट है और बेहतरीन इनकम स्टोरी भी है। आप स्टार्टिंग लेवल में भी इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं। और अब चलते हैं आशा सोनवानी मैम को भी इनवाइट करते हैं। नहीं, आशा ज्वाइन नहीं है। हाँ, अगला चलते हैं। आशा मैम नहीं है। अगला है हमारे बीच बघेल सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, वीडियो बंद हो गया। हाँ, आप बोलिए। सर मैं के बघेल बिल्हा में निवास करता हूँ और मेरी उम्र 63 साल है। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और इस कम्युनिटी में मैं अपनी सेहत को लेके आया था। 1992 से मुझे डायबिटिक ने घेरा था और उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था और एनर्जी लेवल मेरा चला गया था।
sciatica, गैस एसिडिटी, कमर दर्द, पूरे शरीर में दर्द और हार्ट में तकलीफ। 2016 में मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ है और 2023 मार्च महीने में ये कम्युनिटी मुझे मिली मेरे कोच के द्वारा, और उनके गाइडलाइन में आके मैं अपने हेल्थ को सुधारा और मैं अभी स्वस्थ हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ, बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, एनर्जेटिक हूँ। और लास्ट महीने का मेरा 3 महीने का इनकम है 35,194 रुपया, रिटेल और आपका चेक सहित। तो थैंक यू सर इस कम्युनिटी को, मेरे कोच को, आप सभी को थैंक यू सर। थैंक यू सर, बेहतरीन है आपका भी। इतने उम्र में आपने इतना बढ़िया रिजल्ट लाया है, प्लस इतना बढ़िया इनकम स्टोरी। अब चलते हैं रिंसी मैम के पास। ये रिंसी मैम एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट रहते हुए इसको पार्ट टाइम करते हुए अपना क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाई है और क्या इनका स्टोरी है, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए एंड अपनी स्टोरी बताने के लिए। मेरा नाम रिंसी है एंड यस मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरा 22 इयर्स चल रहा है। ये मेरा बिफोर एंड आफ्टर का फोटो है, आप देख सकते हैं कि लाइक पहले मैं कैसी थी। तो थोड़ा सा स्लोली जाएंगे बिकॉज मेरे को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना अपनी स्टोरी। एंड ये मेरा जो सबसे पहला पिक है जहां से मेरी सारे प्रॉब्लम शुरू हुए थे। ये सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये जो हमारा फोटो है ये आई गेस मेरे भाई का कुछ प्रोग्राम था उस टाइम का है। तब आप देख सकते हैं मेरे पापा का पेट कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि उनको पॉलिसिस्टिक किडनी एंड पॉलिसिस्टिक लिवर का प्रॉब्लम है। अब जो पापा को प्रॉब्लम है वो हेरिडेटरी है, तो उसकी वजह से मुझे भी हुआ। सबसे पहला जो साइन था वो मेरा पीसीओडी का था एंड उसके बाद जाके धीरे धीरे जब मेरा खाना पीना अच्छा नहीं हुआ तो वो पॉलिसिस्टिक किडनी का भी रूप लेने लग गया एंड मुझे किडनी स्टोन्स भी होने लग गए। मेरे पापा के साइड में जो मैम खड़ी है वो मेरी मम्मी है। उनका भी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो गया था जस्ट बिकॉज पापा का जब से वो लोग मैरिज होकर आए थे तब से उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गए थे एंड दिस इज द रीजन व्हाई वो उनका खुद का भी हेल्थ डाउन हो गया था। सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हाँ यस बोलिए। यस थैंक यू सर। एंड ये मेरा भाई है। मेरा भाई भी बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। हमारा पूरा फैमिली का खाना पीना एकदम से खराब हो गया था। दिस इज द पिक वेयर मेरे पापा नहीं रहे उस टाइम पे एंड इस ये था कि उनको पॉलिसिस्टिक किडनी था, कोविड में वो चल बसे थे। तो ये उस टाइम का फोटो जब हम लोग लिए थे। मेरा भाई इतना मोटा था, ऑलमोस्ट 1 क्विंटल था एंड मेरा भी वेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। एंड सर नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरी मम्मी का रिजल्ट है। मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था। पापा का सेवा करते करते उनका भी एकदम हेल्थ डाउन हो गया था, बट आफ्टर टेकिंग दिस न्यूट्रिशन हमारा ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो गया है एंड 1 साल ये न्यूट्रिशन को इतना अच्छे से लेने के बाद उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि इज शी माई मदर और इज शी माई सिस्टर। सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। एंड यस हमने जब अपना खुद का इतना बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किया तब जाके हमने लोगों की मदद करने शुरू की। अनटिल एंड अनलेस हम अपना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे हम दूसरों को क्या बताएंगे कि हाँ भाई हम ऐसे ले रहे हैं आप भी लीजिए। वो तो खुद उल्टा डांटेगा ना कि खुद को तो पहले देखो उसके बाद हेल्प करना। तो हमने अपना बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड उसके बाद जाकर लोगों की मदद करने शुरू की। अब लोगों की मदद करनी है, नॉलेज तो गेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने फिर ट्रेनिंग्स जाना शुरू कर दी। ट्रेनिंग्स में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझे एंड तब जाके हमने बहुत लोगों की मदद करने शुरू की। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर। एंड ये मेरा सबसे पहला इनकम है जो ऊपर में आप देख रहे हैं। तब मुझे 4,632 रुपीज आया था। जब हमने 2 या 3 लोगों की मदद की तब जाके हमें इतना इनकम आया। इतना आने के बाद हमें भरोसा होने लगा कि दिस इज द कंपनी वेयर हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं एंड इसी की वजह से अभी हमने टोटल 12 पीपल लोगों की मदद की एंड हमारी लास्ट मंथ की जो इनकम थी वो 31,007 रुपीज।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन है, बेहतरीन रिजल्ट है, बेहतरीन इनकम स्टोरी भी है आपका। तो अब चलते हैं हमारे सबसे यंगेस्ट पर्सन नारायण सर के पास। ये केवल 80 साल के हैं और इनका ट्रांसफॉर्मेशन सुनते हैं। वेलकम नारायण सर। गुड इवनिंग सबको। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। मेरा नाम नारायण प्रसाद नायक है। मैं बिलासपुर कोनी से हूँ। और इस कम्युनिटी में आने के पहले मेरे को भी प्रॉब्लम था, और मेरे कोच या मेरे स्पॉन्सर के गाइड के अनुसार खाते हुए मैं अपने 7 किलो वजन कम किया। उसके बाद मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैं लोगों को भी सेवा करना शुरू किया। देखिए पहले मेरे कैसा दिख रहा है, बढ़िया सेट बरोबर दिख रहा था। अब थोड़ा सा 7 किलो वजन कम होने के बाद में थोड़ा सा शरीर अच्छा लगा, हल्का लगने लगा। तो लोगों को अपना शुरू किया देने इस न्यूट्रिशन को, और देते देते आज का मेरा जो वो है, ट्रेनिंग में भी जाना शुरू किया। जानने के लिए करने के लिए तो कोई भी ट्रेनिंग में मिस नहीं करता हूँ। बेंगलोर गया हूँ, जयपुर 2 2 बार होके आ गया। और बेंगलोर गया था तो हवाई जहाज चढ़ने का कभी मौका नहीं मिला था, तो हवाई जहाज भी चढ़ने को मिल गया। उसके बाद में फिर आज की जो मेरा स्थिति है, एकदम स्वस्थ, मैं एनर्जेटिक रहता हूँ। हमेशा कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करता, जाते रहता हूँ। साथ ही साथ मेरा जो इनकम है वो है, ये देखिए आपको बता रहा हूँ, 74,604 रुपये 99 पैसा, दोनों मिला के, रिटेल और वो मिला करके। तो थैंक यू सर, थैंक यू इस कम्युनिटी को, थैंक यू हमारे सब कोच और इन स्पॉन्सर लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू नारायण सर, बेहतरीन स्टोरी है आपका। 81 साल की उम्र में इतना बढ़िया से आपका ट्रांसफॉर्मेशन सर, अपना पार्ट टाइम करते हुए इनकम भी अर्न कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। अब चलते हैं हमारे विनोद सर के पास। वेलकम विनोद सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मेरा नाम विनोद है। और मैंने इस शानदार जर्नी की शुरुआत उन दिनों किया जब मेरा काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस था। मुझे डाइजेशन का इशू था और मुझे ब्रोंकाइटिस था। डॉक्टर का कहना था कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो चुकी है। उन्होंने स्टेबलिक दवाइयाँ मुझे लिखी थी, बट थैंक गॉड अभी मुझे सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं होती, बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। और मैंने अपना शानदार 12 किलो मैंने अपना वेट लॉस किया है। थोड़ा मैं अमूमन थोड़ा सा ओवर वेट हो चला था और लोगों की तरह, 74 kg का वेट हो चला था। अभी राइट नाउ मैं मेंटेन कर रहा हूँ 60 किलो से 62 किलो रहता है। तो जब मुझे खुद को अच्छा लगना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोगों की मदद की जाए, राइट। तो फिर हमने कुछ लोगों से हमने बात करना शुरू किया, क्योंकि रिजल्ट हमारा अपने आप पे आ चुका था, कॉन्फिडेंस हमको बिल्ड हो चुका था। यस। और फिर हमको थोड़ा सा एक प्रेरणा मिली कि हम लोगों की मदद कर पाएंगे। यस। तो फिर जब हमने क्या किया कि ये मेरा घर ही है, भाई द वे मैं अपने घर से ही ये काम करना शुरू किया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम रहता है हम लोग का। ओके। और सबसे अच्छी बात ये है कि सुबह सुबह हम लोगों से मिलते हैं। यस। और उसके बाद जब हमने अपने आप को अपडेट किया ट्रेनिंग में जाके, काफी कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि सीखेंगे तभी हम लोगों को सिखा पाएंगे। इस एक्टिविटी के साथ हमने सीखना शुरू किया, बड़े बड़े ट्रेनिंग अटेंड किए, और अभी तो सिलसिला जारी है। यस। और ये जयपुर हम गए थे और काफी मजा आ रहा था। और यस, आपको फ्लाइट में ही गए थे। और यस, अमेजिंग, वंडरफुल। और काफी लोगों के साथ हमने एंजॉय किया। और इस तरीके से हमारा ये चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों की मदद करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिफोर हर्बल लाइफ मैं एक दवा कंपनी में रीजनल सेल्स मैनेजर हुआ करता था। काफी हेल्थ चैलेंजेस आ चुके थे, क्योंकि महीने के 24 दिन मैं घर से बाहर रहा करता था। बट थैंक गॉड अभी तो मैं घर से ही करता हूँ काम। यस, थैंक यू सो मच। और हर किसी के कोच होते हैं, तो मेरे कोच, आई एम प्राउड कि मेरे कोच दिलुषा पटेल सर, अंकिता मैम हैं, जो मुझे काफी मतलब डांटते भी हैं और सिखाते भी हैं, और बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग, राइट। ओके। अभी रायपुर भी हम लोग गए हुए थे बहुत मस्ती करते हुए। यस, थैंक यू सो मच। और लास्ट मंथ की चेक इनकम, सॉरी मैंने ले नहीं पाया था अभी। और थैंक यू सो मच, है ना। आप देख सकते हैं मेरी लास्ट मंथ की इनकम। और मेरा एक्चुअली यहाँ पे फिजिकल क्लब भी चलता है, तो यहाँ से भी मुझे इनकम होती है। ओके। तो थैंक यू सो मच। और अभी सिलसिला जारी है लोगों की मदद करने का। थैंक यू सो मच।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू विनय सर, बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अब चलते हैं, ये मेरा स्टोरी है। मेरा नाम चूड़ामणि पटेल है, और इस फील्ड स्टेशन में आने से पहले मेरा भी सेहत खराब था, वजन 10 किलो ज़्यादा था। 10 किलो वजन ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से, बैक पेन चालू हो गया था, घुटने का दर्द चालू हो गया था, चश्मे का नंबर बढ़ते जा रहा था, हमेशा आलसपना लगा रहता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जा रहा था, बहुत सारे हेल्थ इशू थे। लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे ठीक हूँ। मैं डॉक्टरों के पास जाता था, डॉक्टर जैसा बोलते थे मैं वैसा करता था, मेरा वैसा इलाज करवाता था, और लाखों रुपए खर्च कर चुका था, साल भर परेशान रहा लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। और थैंक यू, मेरे कोच मिले, मैं उनके गाइडेंस में 3 महीने में अमेजिंग 10 किलो वजन कम किया। वजन कम होने के बाद सारे प्रॉब्लम एक एक करके ठीक हो गए, और फिट और एक्टिव हूँ, हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। मेरे को रिजल्ट आया तो मैं अपने परिवार में देना चालू किया, परिवार वालों को रिजल्ट आया तो अपने जान पहचान दोस्तों में देना चालू किया, और मैं एक वेलनेस कोच के रूप में काम करने लगा, ट्रेनिंग अटेंड करने लगा। तो ये ट्रेनिंग जैसे अपन लोकल ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, और नेशनल ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं। तो ये सारे ट्रेनिंग में सीखते हुए अपने स्पॉन्सर के द्वारा जो है, अपने सीनियर लेवल के द्वारा पार्टियां भी मिलते हैं हमको, और फैमिली डे एंजॉय करते हैं, बहुत सारे फन मस्ती। और मैं लैपटॉप भी मेरे पास है, तीन तीन लैपटॉप है। अभी 4 व्हीलर में यात्रा करता हूँ, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और विदेश में नहीं, जैसे बड़ा ट्रेनिंग होता है एक्स्ट्रावेगेंजा, जैसे बेंगलोर में होता है और दिल्ली में होता है, तो अपन बेंगलोर गए थे, फ्लाइट में गए थे अपने पूरी टीम के साथ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है उसमें। 20,000 लोग एक ही हाल में बैठ करके ट्रेनिंग एंजॉय करते हैं, इतना बड़ा इवेंट रहता है। तो बहुत ही अमेजिंग रहता है, बहुत सीनियर सीनियर लोग ट्रेनिंग देने आते हैं, इस तरीके का हाल रहता है, बहुत सारे प्रोजेक्टर लगे रहते हैं जिससे हमें पूरा पीछे तक भी दिखाई देता है। तो ये हवाई यात्रा, ये फील्ड स्टेशन में आने के बाद में हवाई यात्रा मिला, साथ में अच्छे से काम किए तो कंपनी वेकेशन देती है, इंटरनेशनल वेकेशन। मेरे को सिंगापुर वेकेशन मिला था। मैं सिंगापुर वेकेशन में गया, उसमें 4,000 लोग पूरा इंडिया से गए थे, वहाँ के क्रूज में स्टे किए थे, 3 दिन पूरा वहीं के स्टे रहा, पूरा फुल एंजॉय किए, बहुत ही मजा आया। फिर एक दिन पूरा शहर घूमने का मौका मिला था। तो इस तरीके से इंटरनेशनल वेकेशन भी मिला। फिर सिंगल लेवल था तो मैं अकेले गया था। फिर अगले साल मैडम बोली कि हमको भी जाना है, फिर अच्छे से काम किए। तो फिर 2 लेवल वेकेशन हुआ, और फिर मैडम के साथ में एंजॉय करने का मौका मिला। कुआलालंपुर वेकेशन में गए थे, वहां जाने के बाद कंपनी के कंट्री हेड अजय खन्ना से मिलने का मौका मिला, और बहुत बड़े बड़े सीनियर से मिलने का मौका मिला था। बहुत फुल मस्ती, फुल एंजॉय के साथ में टोटल खर्चा कंपनी देता है। वेकेशन मतलब विदेश घूमने का टोटल खर्चा जो है कंपनी देती है। हमको फुल मजा रहता है, 4 दिन का टूर रहता है, तो 4 दिन का टोटल खर्चा कंपनी देती है। और पिछले महीने हमने अपनी वाइफ को एक तो स्कूटी गिफ्ट किए हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्राउड फील होता है। और पिछले महीने का इनकम जो है 56,964 रुपये कैश चेक इनकम है, और कैश इनकम 35,000 रुपये, टोटल मिलाकर के 91,904 रुपया 964 रुपये का टोटल इनकम अपने को मिला है। और बहुत ही अमेजिंग लगता है, यहाँ आने के बाद में हमारे सारे ख्वाब पूरे होते जा रहे हैं। मैं पहले प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, वहाँ पे मेरा रोजी रोटी चलता था, रोजी रोटी मतलब खाने को बस मिलता था, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा करना है तो नहीं मिलता था। मैं बहुत ही मैंने कई जगह में बदला काम किया, हर प्रकार के काम में मेरे को केवल पॉकेट खर्चा या काम चलाओ ही मिलता था। लेकिन हर्बल लाइफ में आने के बाद में मेरे सारे ख्वाब पूरे होते जा रहे हैं, मेरे को जो जो चाहिए रहता है सब मिलते जा रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, और बहुत ही मजा आ रहा है। और अब चलते हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच में। सबसे पहले तो समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी को कौन कौन ले सकता है। इसमें एज मैटर नहीं करता है, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड में मैटर नहीं करता है, आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगता है कंपनी, कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता है, और कोई भी इसमें ग्रेटिट्यूड के साथ में अच्छे से काम कर सकता है। तो अब अगला लेवल के लिए हम बुलाएंगे हमारे सीनियर वेलनेस कोच दिलेश्वर पटेल सर। वेलकम सर।
वाह। मैं इधर से स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, आप अपनी स्पॉटलाइट बंद कर दीजिए। आप थोड़ा अपना स्पॉटलाइट को चेंज करो ना। मेरा तो बंद कर दिया हूँ। अच्छा, इसको हटाओ। जस्ट मिनट। एक मिनट स्पॉटलाइट का थोड़ा सा चेंज करने का। सो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, हमने अभी देखा कितने बेहतरीन न्यूट्रिशन, कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, और हर बैकग्राउंड के अलग अलग स्टूडेंट से लेकर के सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड पर्सन से लेकर के हाउसवाइफ, हर किसी के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी। और हर कोई अपनी लाइफ को यहाँ आकर बेहतर कर रहा है। जिनको हेल्थ बेहतर करना है हेल्थ, और लाइफ बेहतर करना है लाइफ। तो कितने लोगों को मजा आया, लगा कि देखो क्या बेहतरीन जिंदगी में बदलाव आ रहा है ना। सो मैं बताता हूँ, मेरा नाम दिलेश्वर है और साथ में मेरी वाइफ है गीता पटेल। हम दोनों के पास भी ये अपॉर्चुनिटी आया। यह ये अपॉर्चुनिटी आने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं आपको। तो मैं गांव से हूँ। हम लोग गांव से पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, एक नौकरी करना है। तो हमारा भी सपना था कि पढ़ाई लिखाई करें और जाके कुछ नौकरी करें। तो गांव से बाहर दूर शहर जाकर हमने पढ़ाई लिखाई किया, और पढ़ाई लिखाई अच्छे से किया। बहुत एडवांस स्टूडेंट तो था नहीं, एक सिंपल स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे एक जॉब मिली, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में। यहाँ जॉब में आने से पहले अपने खर्चे चलाने के लिए मैं एक ट्यूशन क्लासेस भी लेता था, लोगों को घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था। महज कितना 100 रुपए महीने के लिए मैं लोगों के घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था। ऐसा 4-5 फैमिली के पास जाता था ताकि महीने के 400-500 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए, और अपने खर्चे पढ़ाई का निकाल सकूं। एक कमरे में किराए में रहते थे, जहाँ 6-7 लोग एक साथ मिलकर रहते थे, ताकि कंट्रीब्यूट करके अपना खर्चा निकल जाए। तो ऐसा करके चलता था। तो मुझे ये जॉब मिला फार्मास्यूटिकल कंपनी में। अब एमआर का जानते होंगे, दवा कंपनी का। तो मैं एमआर की नौकरी किया, और यहाँ करते 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 दिल लगा के काम किया, क्योंकि मुझे काम मिल गया था, बहुत अच्छा लगने लगा। और करीब 16 साल मैंने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया, और वहीं अच्छा काम किया, बेहतर कर, तो मुझे प्रमोशन भी मिलते गया। धीरे धीरे मैंने वहाँ सीनियर मैनेजर के लेवल में आ गया था। लेकिन ये जो 16 साल की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। ये समझ में आ गया कि जॉब करना प्राइवेट कंपनी में कितना मुश्किल है। जैसे आपने देखा होगा ना, गन्ना पेरने की मशीन है ना, गन्ना पेरने की मशीन में क्या करते हैं हम लोग, गन्ना को एक बार डालते हैं तो अच्छा खासा रस निकलता है, तो बोलते हैं वाह क्या बात है, बेहतरीन गन्ना है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा रस देता है। फिर उसको दोबारा मोड़ के फिर से डाला जाता है, फिर से डालेंगे, फिर कुछ रस निकलता है, तो फिर ताली बजाया जाता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। फिर तीसरी बार मोड़ के, चौथी बार मोड़ के, उसको बार बार मोड़ मोड़ के तब तक डालते हैं जब तक उसका एक एक बूंद रस ना निकल जाए। फिर लास्ट में क्या करते हैं, उस छिलका को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, बोलते ये बेकार है, मतलब मक्खी भी ना बैठे ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया जाता है। उसी तरह से ये प्राइवेट कंपनी में हमारे साथ भी हो रहा था। शुरुआत में बहुत अच्छे से जॉब किए, बहुत अच्छे से करते रहे, हमारी ताली बजती थी। धीरे 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 खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, काम की बोझ इतना रहता था, काम है कि अपने शरीर के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से शरीर खराब होते जा रहा था। और धीरे धीरे मैं मोटापा का शिकार हो गया, और मोटापा के शिकार होते होते फिर मेरे को बहुत सारी हेल्थ चैलेंज आने लग गए। मेरा शुगर लेवल हाई, कोलेस्ट्रॉल हाई, डाइजेशन का दिक्कत, गैस एसिडिटी से परेशान, ये सारी समस्याएं आने लग गई। थकान लगता था, 39 की एज में ऐसा लगता था अब तो बुढ़ापा आ गई, और कुछ काम करने का मन नहीं करता था। मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, तो मैं उसी जॉब में कंटिन्यू था। लेकिन मैं एक दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि कहीं पे मुझे कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जहां मैं अपने परिवार के साथ में आराम से रह सकूं, क्योंकि मेरे जॉब में मेरे परिवार के लिए मेरा बिल्कुल समय नहीं रहता था। केवल काम काम काम, ड्यूटी ड्यूटी यही रहती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे परिवार के लिए समय कैसे मिले, इसलिए मुझे दूसरा कुछ काम करना है। यहाँ पे इस काम में कितना भी काम करूं, मेरा कभी टारगेट पूरा नहीं होता था, हमेशा डांट पड़ती थी, है ना। तो मन एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहता था, ऐसा लगता था कोई तो ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं अपने परिवार के साथ रह के आराम से अपनी मर्जी से काम कर सकूं। तो जब आप बोलते हैं ना कि जब कुछ भी चीज सोचते हो तो कायनात भी क्या करती है, आपको मदद करती है।
तो उसी बीच यहाँ जो बैठे हुए शख्स हैं जो जिनके बेच लगा हुआ है, ये मेरे सीनियर मैनेजर है, इनके साथ ही मैं काम करता था, लेकिन इनसे हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा रिलेशन था, है ना, काम अच्छा करने की वजह से और अच्छा दोस्ती हो गई थी। इन्होंने मेरे को भांप लिया और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाया। ये जिस तरह से आप आज ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हो ऑनलाइन में, ये अपॉर्चुनिटी मुझे एक बढ़िया होटल में देखने को मौका मिला, जहाँ पे लगभग 500-600 लोग एक साथ बैठे हुए थे। और ये मेरा पहला अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है जो आप देख रहे हो, उसमें हमने जाके देखा और वहां पे जाके देखा कि लोगों की जिंदगी में कितना बेहतर बदलाव आ रहा है। हमसे कम पढ़े लिखे, अलग अलग बैकग्राउंड के, कोई स्टूडेंट, कोई जॉब पर्सन, है ना, मैंने भी देखा था वहाँ पे सीनियर सिटीजन, ऐसे ऐसे लोगों को, और उनका जो लाइफ स्टाइल था, वहाँ का इनकम है, उनकी मन में जो खुशी थी, वहाँ का जो माहौल था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा 16 साल जॉब करने के बाद मेरी जो सैलरी आती थी, उससे कहीं ज्यादा लोग कुछ ही साल की मेहनत से सीख के वो कमा रहे थे। तब ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अच्छा लगा, भाग गया, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी में शामिल होना है, मुझे भी ये काम करना है। मुझे लगा कि शायद मैं जो खोज रहा था मुझे यहीं आके पूरा मिल गया। और मैंने जब देखा मुझे अच्छा लगा तो मैडम को भी दिखाया, मैडम को भी देखा कि मैडम आप भी देख सकते हो ये अपॉर्चुनिटी। दोनों ने देखा और तब देखो मेरी हालत ऐसी थी, मैंने बोला ना कि जब फार्मास्यूटिकल में था, ना खाने का ठिकाना, ना ही आराम की जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ टेंशन और काम था। तो मेरा वजन जो बढ़ा था, 80 किलो का वजन हो गया था और इस तरह से दिखता था। और मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ में मेरी वाइफ, ये भी बराबर में चल रही थी, गीता मैडम का भी ऐसा ही था, वो भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंज से जूझ रही थी, वो अपना हेल्थ चैलेंज का बताएंगी, है ना। और जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये न्यूट्रिशन लिए, तो आज हम दोनों का गजब की ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आज मैंने 15 kg वेट लॉस किया, मैडम ने 17 kg वेट लॉस किया, और सारे जो हेल्थ चैलेंजेस थे ये धीरे धीरे करके एक एक करके शॉर्ट आउट होते गए। तो हमने कोच की गाइडेंस को, जो हमारे कोच थे उनकी गाइड को मानते गए, वो जैसा बोले वैसा करते गए, उनके हिसाब से खान पान किए और लगातार सीखते गए, और हम में ये चेंज आया। साथ में मैडम जी भी हैं, तो आगे उनकी स्टोरी मैडम बताएगी, फिर हमने कैसे लोगों की मदद करना शुरू की, ये सारी चीज मैडम बताने वाली है। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त। अभी तक का सेशन सबको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, सुनते ही रहूं ऐसी लगा, लेकिन टाइम को देखते हुए सब कुछ को करना पड़ता है। मैं इस कम्युनिटी में आने से पहले बहुत सारी दिक्कतें थी मुझे। 78 kg की हो चुकी थी। माइग्रेन के कारण सिर दर्द देता था, घुटना, कमर, एड़ी सब दर्द देता था। बिस्तर से नीचे अपने पैर को रख ही नहीं पाती थी, इतना ज्यादा दर्द देता था। बीपी भी लो रहता था, और मेडिसिन के सहारे मैं हमेशा रहती थी। दिन में एक बार 12 बजे खिचड़ी बना के सो जाती थी मेडिसिन को खा के, और 5 बजे सीधा उठती थी। ऐसे करते करते मेरा शरीर पूरा फूल गया था, सूजन हो गया था, और बच्चे छोटे छोटे थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या मॉर्निंग वॉक करने जाऊं, क्या एक्सरसाइज करूं, कहीं घूमने जाऊं, ये सब मेरे दिमाग में नहीं आता था। हस्बैंड बोलते थे सामने में आधा घंटा मेरे सामने में एक्सरसाइज करते रहते थे, योगा करते थे, और ऐसे ही करना है करके बोलते थे। मैं इनको बहलाते फुसलाते टालते हुए पूरा समय को व्यतीत कर देती थी, क्योंकि मेरा बॉडी अलाउ ही नहीं करता था एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये कम्युनिटी मिला, कम्युनिटी के माध्यम से मैंने अपना शानदार 17 kg वजन कम किया, और जो छोटी छोटी समस्याएं थी वो सब आज खत्म हो गया है। बढ़िया हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाते हुए स्वस्थ और मस्त हूँ, और बेटियों का भी कपड़ा एंजॉय कर पा रही हूँ, तो बहुत अमेजिंग लगता है, प्राउड फील होता है। और ये मेरी बेटी का रिजल्ट है, इसका भी हम लोगों ने वेट कम किया है, आज बढ़िया हाइट अच्छा है और मस्त अच्छी दिखती है, तो इसका भी रिजल्ट है। और पूरे परिवार हम लोग सुबह का नाश्ता एंजॉय करते हैं, और हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाते हुए स्वस्थ मस्त है सब लोग। और ये हम लोग घर से शुरू किए थे, कोरोना के पहले घर से ही लोगों को बुला बुला के सैंपलिंग करते थे, और शेक पिलाते थे, अफ्रेश पिलाते थे, और एजुकेशन देते थे। उसके बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद में ऑनलाइन में हम लोग ने काम किया। जब हम लोग ना लोगों की मदद करना शुरू किए, हम लोग का जब रिजल्ट अच्छा लगा, हमको ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये हमारे घर के बैठक रूम है, जहाँ हम लोग लोगों को बुला के इस बारे में बताने लगे, इसका सैंपलिंग करने लगे, लोगों को हेल्थ की गाइडेंस देने लग गए, है ना। लोगों को भी अच्छा रिजल्ट मिला, वो भी खुश हुए, है ना। ऐसे ही करते जब उनको रिजल्ट मिला, तो कंपनी ने हमको रिवार्ड के तौर पे, ये गिफ्ट के तौर पे आया 22,335 रुपये 27 पैसे का एक चेक मिला। तब इससे एक उम्मीद लग गई, और अच्छा लगा कि ये मेरी सैलरी का लगभग आधा था,
और इसको मैं केवल कुछ ही लोगों की मदद करता था अपने घर की बैठक रूम से, और मुझे लगा कि यार सैलरी से आधा है, जब मैं थोड़ा थोड़ा जब लोगों को बता रहा हूँ तो ये हाल है, तो यदि अच्छा से बताया तो क्या हो सकता है। और हमने ट्रेनिंग में जाना शुरू किया, इस काम को सीरियस लेकर शुरू किया। और पहले जॉब में मैं अकेले जाता था, मेरा जॉब मैं अकेले ही कर सकता था, मेरा कोई हेल्प नहीं कर सकती थी मिसेस, वो केवल मुझे खाना बना के दे सकती थी और कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ हम दोनों एक साथ जाते हैं ट्रेनिंग्स में। अब अलग रहने का मौका ही नहीं लगता, एक ही साथ रहते हैं। पहले कब समय मिले एक दूसरे के लिए ये सोचते थे, अब एक ही साथ में ये ट्रेनिंग्स में जाते हैं। हम लोग ट्रेनिंग में जाने लग गए, सीखने लग गए कि और ज्यादा अच्छा से लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, ये और एक साथ जाने लग गए, मजा आने लग गया है। फिर ये तो हमारा जूम और बूम कर दिया। जैसे अभी आप देखो, अलग अलग शहर से हम लोग एक साथ मिलके हुए हैं, है ना। पहले हमारे आसपास के लोगों को हम मदद कर पाते थे, हमारे घर के आसपास के 2-4 किलोमीटर के आसपास के लोगों को। और अब अलग अलग शहरों में हम ऑनलाइन के माध्यम से घर से ही काम करते हैं। आज ही हम लोग जहाँ बैठे हैं ये हमारा घर है, हमारे घर का बैठक रूम है ना। वो हम घर से ही ये सब काम कर रहे हैं और लोगों की मदद करते जा रहे हैं, और काफी सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। आगे वैसे ही हम लोग हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग जाते रहते हैं और हमेशा क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, हमेशा वीआईपी रहने का एंजॉय करते हैं। मैं जब पढ़ाई करने लगी ना KG1 से AA में करते तक मुझे कुछ भी नहीं आता था, पढ़ाई के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैथ्स को भी मैं याद करके जाती थी जब एग्जाम दिलाने जाती थी। इंग्लिश का तो कुछ आता ही नहीं था। तो बहुत अमेजिंग लगता है कि यहाँ पर मैं सब कुछ जान सकती हूँ, क्योंकि वहां पर मैं कुछ पढ़ाई के नाम से कभी भी कुछ नहीं जानती थी। बोलती थी कि पापा को, पापा मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, इस साल बस हो गया, मैं अगले साल नहीं पढ़ूंगी। पापा इस साल हो गया, अगले साल नहीं पढ़ूंगी। ऐसे करते करते AA में हो गया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया आज तक पढ़ाई में मैं क्या पढ़ी हूँ, आज तक मेरे को एक भी याद नहीं रहता है। यहाँ पर अमेजिंग लगता है, पहले हाउसवाइफ थी, उसके सामने में गीता के सामने में हाउसवाइफ लिखा रहता था, लेकिन आज गीता के सामने में सीनियर वेलनेस कोच लिखा रहता है, तो बहुत ही प्राउड फील होता है, अमेजिंग लगता है। लोग देख के खुश हो जाते हैं। कहीं पर लोगों की मदद करने जाते हैं, वही सब कोई बोलने लगते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो। बेस्ट कपल के नाम से जाते हैं, बेस्ट कोच के नाम से जाने जाते हैं। हर जगह में ना स्पेशल गेस्ट भी बनते हैं, हम लोग ऑनलाइन में भी बनते हैं और फिजिकल भी जाने का मौका मिला है। और मैं कहीं भी जाती हूँ, हर पर्स में मेरे पास इनविटेशन रहता है, कहीं भी मैं नहीं रुकती हूँ लोगों की मदद करने के लिए। कोई भी मेरे सामने में आ जाता है, मैं लोगों की मदद करती हूँ, इनवाइट करती हूँ, चेकअप कैंप लगाते हैं। और कहीं पर भी जाते हैं तो हम मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आगे क्या है, हमारा क्या करना है, हम खुद डिसाइड करती हूँ। और मंदिर हो, चाहे पार्क हो, चाहे सब्जी मार्केट हो, चाहे किसी के घर में हो, होम विजिट, सब कहीं पर भी हम लोग नहीं चुकते हैं। तो ये बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, तो बहुत अमेजिंग लगता है। देखिए हर जगह में हम लोगों ने VIP क्वालिफाई किया है, कहीं पहले कोई पूछता नहीं था, आज लोग बहुत अच्छे से पूछने लगे हैं। कम्युनिटी में भी कुछ कार्यक्रम करते हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। हमारे कंपनी के हमारे फ्लैट के दोनों हीरो हीरोइन कहाँ है करके बोलते हैं, तो बहुत अमेजिंग लगता है। और प्लेटिनम भी क्वालिफाई करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करके। स्पेशल गेस्ट के लिए भी हमको बुलाया जाता है, बाहर भी ऑनलाइन में भी। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग्स के लिए, तो ये इसका पिक्चर है। तो आप देख रहे हैं कि लाइफ में कैसे चेंज आते हैं। पहले केवल टेंशन रहता था जॉब, एक हाउसवाइफ जिसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन यहाँ पे लोगों की जब मदद करना शुरू किए, उनकी लाइफ में बेहतर बदलाव लाने में मदद करने लग गए, तो आज हमारी लाइफ कितनी बेहतर होने लग गई। अलग अलग जगह में VIP गेस्ट बन के जाते हैं, ट्रेनिंग देने, हमारी स्टोरी कितने सारे लोग सुनते हैं, कितना अमेजिंग लगता है। कोई टेंशन नहीं है ना, घर से ही काम करते हैं। और खाली काम ही नहीं, अभी सब आपने देखा ना लोगों का घूमने फिरना, ये हमारा घूमने फिरने का है। पहले हम लोग घूमते, मैं जाता था घूमने में, ट्रेनिंग में मुझे मौका मिलता था, कभी दिल्ली कभी भोपाल मीटिंग होती थी हमारी कंपनी की, लेकिन मैं अकेले रहता था। और वहां जब आने जाने में सिर्फ टेंशन और कंपनी की जो भी काम रहता था केवल उसी का ड्यूटी रहता था, है ना, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक साथ घूमते हैं, ट्रेनिंग कम, घूमना फिरना ज्यादा। आप लोगों को देख के, फोटो देख के लग रहा होगा कि ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग की बात करते हैं, लेकिन ये तो केवल घूमने फिरने का फोटो दिखा रहे हैं, है ना। हाँ, यहाँ भी यही होता है, कहा यहाँ का ट्रेनिंग यही है, इंजॉयफुल ट्रेनिंग, कैसे आप बेहतर जिंदगी जी सकते हो, यही ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे काम करोगे वो तो आपको ऐसे ही आ जाता है, आप कैसे बेहतर जिंदगी जियोगे, खुश कैसे रहोगे, आपकी लाइफ कैसे बेहतर होगी,
इसकी ट्रेनिंग मिलती है। यही हमारा ट्रेनिंग है। ऐसा ट्रेनिंग होते होते लाइफ में चेंज आता है। देखो काफी सारे लोगों के साथ में, पूरे टीम के साथ में घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये करते करते मैडम ने ये अपने जो लोगों की मदद की है, उससे अपने आप को, हमारे घर को रिवार्ड किया है। तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे यहाँ फीस भी बड़ा होगा। हम 10,000 के एक फीस जब लिए थे, शादी के समय दहेज में मिला तो उसी से घसीट रहे थे, लेकिन बदलने की हिम्मत नहीं होती थी। आज 50,000 60,000 के फ्रिज ले पाते हैं आसानी से। ये मोबाइल हमको ऐसा लगता था कि ये तो खाली बात करने का है, तो ये ज्यादा बड़ा वाला लेने का क्या मतलब, का बात होना चाहिए। अब समझ में आता है कि ब्रांडेड मोबाइल लेकर के भी रहने से लाइफ में क्या मजा आता है ना? तो ये बेटी आज हमारी वेलनेस कोच बन चुकी है, वो भी हमारी बड़ी बेटी, और वो अपने इनकम से हमको गिफ्ट की। तो ये हमारे लिए जबरदस्त प्राउड की बात होती है कि हमारे बच्चे, जो पहले इस उम्र में बच्चे अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगते हैं, उस उम्र में बच्चे पेरेंट को गिफ्ट देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। जैसे अभी आपने देखा ना, रिंसी का एक स्टूडेंट होकर के कितना बेहतरीन इनकम कर रही है, घर को कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है अपना पॉकेट खर्चा के साथ में, तो कितना प्राउड फील होता है। तो ऐसे ये बच्चे जब हमको देते हैं ना, बहुत मजा आता है। और ये काम एक ऐसा काम है जो हम अकेले ही नहीं, हमारा पूरा परिवार ही कर सकता है। इसके लिए आपने देखा, चूड़ामणि सर ने बताया ना कि आपको कोई योग्यता, कोई पढ़ाई लिखाई किसी की जरूरत नहीं रहती है, बस जरूरत रहती है तो आप में जज्बा की, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, है ना, आपकी सीखने की, क्या आप सीखने को तैयार हैं। बस दो चीज, यदि आप सीखने को तैयार हैं, लोगों की मदद करने को तैयार हैं, तो और दूसरा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये मैटर नहीं रखता कि आप किस एरिया के हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, सीनियर सिटीजन हो, स्टूडेंट हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो आपकी सीखने की इच्छा और लोगों की मदद करने की इच्छा। तो ये हमारे चेंज आते गए लाइफ में। ये पहले मोटरसाइकिल में चलते थे, हमने अपने आपको ये गिफ्ट दिया, ये कार, और अब बारी आ गई, बहुत जल्दी हमारे पास इससे और चेंज होने वाला है। इस महीने हमारे एक नया कार आने वाला है जो बुक हो चुका है ना। तो ये लाइफ में अब चेंज आते जा रहा है ना। और ये अभी हमारे पास दो दो घर हो चुके हैं है ना? एक घर पहले रहते थे, अब उस घर को हमने रेंट में दे दिया है 4 फैमिली को। दूसरा फ्लैट में हमने घर ले लिया है, और यहाँ आज जहाँ बैठे हैं ये हमारा दूसरा घर है, 3 BHK का एक फ्लैट है यहाँ बिलासपुर के एक पॉश एरिया में, है ना, 20 सिटी में है। और बहुत अच्छा लगता है कि ये सब चीज पॉसिबल हो पाया इस कम्युनिटी में आकर के, सीख करके लोगों की मदद करना शुरू किए, तो अपनी जिंदगी को बेहतर किए। जब अपनी जिंदगी बेहतर हुई तो लोगों की जिंदगी को बेहतर करते गए। आपने सुना है ना, जब लोगों का आप भला करोगे तो क्या होता है, क्या होगा, हर चीज दुनिया में प्रकृति क्या करती है, उसको आपको लौटाती है। तो जब भला करने लगते हैं तो हमको ऑटोमेटिक लाभ होने लगता है ना? तो कर भला सो हो भला वाली जो बात है ना, आज हमारे साथ चरितार्थ होते जा रहा है। और यही इसी तरह से लोगों की जब मदद करने लग गए, तो कंपनी ने पहले महीने का चेक हमारा क्या था, शुरुआत का 22,000 के आसपास का, और अभी लास्ट महीने का हमारा चेक और रिटेल मिला करके 1,73,327 रुपए का मिला। तो बड़ा मजा आता है। ये तो मेरी जो नौकरी, मैंने 16 साल की नौकरी किया था, तो उसकी जो तनख्वाह आती थी ना, उसका यदि 4 गुना भी करूं तो भी उससे भी ज्यादा है। और काम बोलो तो पहले सिर्फ टेंशन, अकेले रात दिन मेहनत करता था, अब घर में आराम से मेहनत करता हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं। पहले मैं अकेले जॉब करता था, आज वाइफ भी बराबर की पार्टनरशिप में है ना। तो अच्छा लगता है, लाइफ हमारी अच्छा हो गई है। तो ये था हमारी जर्नी, हमारे लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस। लेकिन इसके साथ में डिस्क्लेमर है, आपने जो देखा ये हमारी पर्सनल रिजल्ट है। आपने जो लोगों का रिजल्ट देखा ये उनका पर्सनल रिजल्ट है। उन्होंने जितना विश्वास किया, जैसा डेडिकेशन के साथ सीखा, लोगों की मदद किया, तो उसके हिसाब जैसे काम किए, तो उसके हिसाब से उनका ये पर्सनल रिजल्ट है। वैसे ही हमारा है। हमारे पास कोई इससे हर्बल लाइफ से कोई क्लेम नहीं है कि आप ज्वाइन करते हो और आपकी भी लाइफ में ऐसी ही चेंज आ जाएगा। हो सकता है इससे और भी बेहतर हो। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखे हो कि हमारे समाज में 3 सबसे बड़ा चैलेंज है ना। और मैं दुनिया के टॉप बिजनेसमैन की स्टेटमेंट सुना है, पढ़ा है ना। उनका कहना है, आपने जानते होंगे क्या बोलते हैं उसको, चाइना के जो जैक मा, उनका कहना है कि यदि आप अमीर बनना चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशियां बेहतर चाहते हो, तो आप समाज की कुछ समस्या खोजिए, बड़ी समस्या, और उस समस्या का समाधान यदि आपके पास है तो आपको अमीर बनने से, खुशियां पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप वही को आप देख रहे हो, आज समाज में कितना प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन को लेकर के, लोगों का सेहत कितना खराब हो रहा है।
क्योंकि गलत खान पान की वजह से। दूसरा, लोग उम्र से पहले बुढ़ापा के शिकार होते जा रहे हैं। पहले जो बीमारियां लोगों को 80 साल 90 साल में आती थी, आज 30 साल 40 साल में होने लग गई है। लोगों की लाइफ आज 60 साल 70 साल में एंड होने लग गई है। कोई नॉर्मल मौत नहीं मर रहा है, हर कोई आज लाइफस्टाइल बीमारियों की वजह से लोगों की जिंदगी जा रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, है ना। साथ ही साथ में लोग पढ़े लिखे हैं, एक से एक डिग्री है। हम जब पढ़ाई करते थे तो जो फर्स्ट डिवीजन आ गया वो तो बहुत बड़े 30 मार्क खा होता है। हालांकि हम तो सेकंड डिवीजन वाले थे, लेकिन जिसका फर्स्ट डिवीजन आ गया उसको 30 मार्क खा समझते थे। लेकिन आज कंडीशन आप देखो, 90% से कम किसी का नंबर है तो उसको बोलते हैं ये कुछ नहीं कर रहा है ना। 90% प्लस, मतलब कितने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं और कितने ज्यादा एक से एक सब्जेक्ट पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, फिर भी अंडर एम्प्लॉयमेंट। उनको उनकी क्षमता, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी पढ़ाई के हिसाब से उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो आज तीनों जबरदस्त समस्या है समाज में, एक पुअर न्यूट्रिशन, दूसरा उम्र से पहले बुढ़ापा, और तीसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट। और हम लोग लकी हैं कि इन तीनों समस्या का समाधान हमारे सामने है, और तीनों के एक ही समस्या का समाधान है कौन? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे समझ में आ गया था, और जैसे समझ में आया मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। और मुझे लगता है कि जस्ट मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ। तो हमको क्या है, कुछ और ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके मन में भी ये आग हो, जिनको भी दिल में इच्छा है कि वो भी अपनी जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, कि बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। यदि उनको मौका मिले तो वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, है ना। वो ऐसे लोग जिनकी महत्वाकांक्षा हो, जो अपनी लाइफ को और बड़ा, जिनके सपने बहुत बड़े हों, ऐसे लोगों की तलाश है जिनके साथ हम लोग मिल के सीख करके और से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बदलना चाहते हैं, और साथ में दूसरों की जिंदगी बदलते बदलते अपनी जिंदगी ऑटोमेटिक बदलते जाती है ना। तो बोला जाता है ना कि जो लोग दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना, तो यदि आप दूसरों की हेल्प करते हो तो अपने आप का हेल्प ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है या नहीं, ये डिसीजन आपका है। यदि आप चाहते हो कि भाई आपकी जिंदगी के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो आपने सुना होगा कि एक दिन में किसी की या एक मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती, मगर एक मिनट में लिए गए फैसले से एक दिन जिंदगी 100% बदल जाती है। तो ये जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी है। तो आपको करना क्या है, आप यदि अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव चाहते हैं, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे इसके बाद तुरंत आप कांटेक्ट कीजिएगा, और कांटेक्ट करने के बाद उससे बोलिए कि मैं कैसे इस अपॉर्चुनिटी में शामिल हो सकता हूं, इसकी क्या फॉर्मेलिटी है। आगे कट गया है ना, इसकी क्या फॉर्मेलिटी है, कैसे मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ, उसके बारे में पूछिए। आगे क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपको बताएंगे, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम कब है। आप उस ट्रेनिंग में शामिल होते हो और फॉर्मेलिटी पूरा करते हो, तो आपके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये था हमारी तरफ से आज के अपॉर्चुनिटी का, ये हमारी स्टोरी। क्योंकि आपने देखा बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है, तो डेफिनेटली आप डिसीजन लेते हैं तो आपके भी जिंदगी में बेहतर बदलाव आ सकता है। ये काम बहुत आसान है, केवल अपना हेल्प करना है, बेहतर हेल्थ पाने के लिए, और लोगों की मदद करना है जो आपके साथ हुआ वो बेहतर हेल्थ उनको भी देने के लिए, है ना। तो लोगों की मदद करना है और अपना मदद करना है, बस सिंपल सा काम है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने हमारी स्टोरी सुनी। और यदि आपको भी बढ़िया फैमिली के साथ में लाइफ एंजॉय करनी है, अपने घर से कुछ बेहतर काम शुरू करना है, तो वेलकम टू दिस अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। तो थैंक यू, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, और आई आप लोगों को समझ में आया हुआ। नए लोगों के लिए अपने कोच से बात कर लीजिए यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, और आपको अच्छा लगा तो जरूर इसमें ज्वाइन कीजिएगा। तो अब चलते हैं आज का